बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिस स्मृति दिवस पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदान को याद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अगर सेना देश की रक्षा करती है तो पुलिस समाज की रक्षा करती है। सेना भारत की भौगोलिक अखंडता की रक्षा करती है तो पुलिस भारत की सामाजिक अखंडता की रक्षा करती है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। कहा, कर्तव्य पालन में उनके सर्वोच्च बलिदान को हम याद करते हैं। संकट और जरूरत के समय में उनकी बहादुरी और प्रतिबद्धता सराहनीय है। मुंबई में पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस परेड ग्राउंड में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदान को नमन किया। पुणे में पुलिस अनुसंधान केंद्र के पुलिस स्मारक पर पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बेंगलुरु मैसूर रोड पर सिटी आर्म्ड रिजर्व ग्राउंड में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सूरत में सशस्त्र पुलिस रिजर्व परेड ग्राउंड में शहीदों को श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने त्रिपुरा पुलिस अधिकारियों के साथ काली पूजा समारोह में शामिल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा पर्व पर बधाई दी। कहा, हमारी सरकार ने पूरे राज्य में गोवर्धन पूजा मनाने का फैसला किया है। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार पशुपालन को भी बढ़ावा दे रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती की गई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दिवाली के बाद दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 पार दर्ज। खराब से खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर। इंडिया गेट के पास एक्यूआई बेहद खराब। दिल्ली में दीपावली पर ग्राफ 2 नियमों की अनदेखी के कारण दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण बढ़ा। सरोजनी नगर के पास वायु गुणवत्ता सूचकांक 330 दर्ज किया गया। आरके पुरम के पास भी बेहद खराब श्रेणी में एक्यूआई। दिल्ली हाट आईएनए के पास बेहद खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई 368 दर्ज किया गया। राजस्थान के कुछ हिस्सों में धुंध छाई। पुलिस कमिश्नरेट जयपुर के पास वायु गुणवत्ता सूचकांक 245 पहुंचा। आगरा में ताजमहल पर कोहरे की पतली परत छाई। बढ़ते प्रदूषण से विजिबिलिटी कम। हरियाणा के पलवल में एक्यूआई 280 दर्ज हुआ। जिला प्रशासन की चेतावनी के बाद किसान खेत में पराली जला रहे। दीपावली पर भी जमकर अवैध पटाखे छोड़े गए और पराली भी जलाई जा रही। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक्यूआई का स्तर 300 पार। भोपाल कलेक्ट्रेट परिसर में 335, टीटी नगर में 307 के स्तर पर एक्यूआई दर्ज हुआ। तमिलनाडु की बारिश से जीवन अस्त व्यस्त। उपनगरीय इलाकों में पिछले 4 दिनों से लगातार भारी बारिश के कारण जलभराव। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद किया। बरामद आईईडी को डिफ्यूज किया। 5 दिन बाद ट्रंप पीएम मोदी की हो सकती है मुलाकात। 26 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे शिखर सम्मेलन से पहले मुलाकात संभावित। ट्रैफिक टैरिफ विवाद के बीच अहम होगी मुलाकात। बिहार सीएम नीतीश कुमार का आज से प्रचार अभियान की शुरुआत। मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश भरेंगे हुंकार। 2 बड़ी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा। पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की। नामांकन की समय सीमा खत्म, पहले 6 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बिहार चुनाव पर बोले चिराग पासवान, माहौल एक तरफा है, हम अपनी उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वोटिंग से पहले वीआईपी को बड़ा झटका। महागठबंधन पर उपेंद्र कुशवाहा का तंज। आखिरी समय में आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की क्योंकि वो हमसे डरे हुए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बिहार की जनता जागरूक है और उन्हें करारा जवाब देंगे। पूरा माहौल एनडीए के पक्ष में है। बिहार में एनडीए की सरकार बनी। चिराग पासवान का बड़ा वादा, हम अगले 5 वर्षों में स्वर्णिम इतिहास लिखने जा रहे हैं। अगले 5 वर्षों तक हम बिहार को बदलने के लिए काम करेंगे। बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा, विपक्षी दल केवल सत्ता के लिए साथ आए हैं और जिस तरह का खेल खेल रहे हैं उससे विपक्ष का चेहरा उजागर हो गया। मंत्री प्रेम कुमार बोले, महागठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो। चुनाव आते आते वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। उनका केवल एक ही मकसद है, सत्ता पर कब्जा करना। बिहार चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, एनडीए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही क्योंकि बिहार में एनडीए के प्रति शानदार वातावरण है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, लालू यादव का राज जनता के मन में बैठा हुआ कि उस समय जैसे जंगल राज था। बिहार चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, राजद और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी परिवार के बाहर सोचती ही नहीं। महागठबंधन की सीट बंटवारे पर बोले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जो सीटों का बंटवारा तक नहीं कर पाए वो सरकार कैसे चला सकते हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा, एनडीए 5 पांडवों की भांति चुनावी एकता का आगाज कर रही। राहुल गांधी ने अपने नाम के साथ जननायक लगा दिया, जो बिहार का अपमान। राहुल गांधी पर हमलावर दिलीप जायसवाल ने कहा, बिहार के लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई अपने नाम के आगे जननायक लगाए क्योंकि बिहार में जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर ही हैं। बिहार चुनाव के लिए आपके स्टार प्रचारकों में केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी समेत पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल। भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप, मुझे रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दौरा किया। उन्होंने कर्मचारियों का 24/7 काम करने के लिए मनोबल बढ़ाया।